मधुसूदन, तुम तो कहते हो कामनाओं का त्याग करके स्थित प्रज्ञ बन जाओ, परंतु स्थित प्रज्ञ बनने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि? परंतु मनुष्य अपनी बुद्धि को स्थिर कैसे रख सकता है? आशा और निराशा दोनों से मुक्त होकर ही बुद्धि को स्थिर किया जा सकता है। बुद्धि स्थिर होगी तो इंद्रियों के विषयों का बल टूट जाएगा। यदि कोई किसी इंद्रिय को ही काट कर फेंक दे तो क्या उस इंद्रिय का विषय नष्ट हो जाएगा? नहीं अर्जुन, यदि किसी दुर्घटनावश किसी की आंखें अंधी हो जाएं, तो यह आवश्यक नहीं कि उसकी आंखें रूप की कल्पना करना ही छोड़ दें। आंखें ना होने पर भी उसका मन ऐसे दृश्यों की कल्पना कर सकता है जो उसे विषयों के मुंह में फंसाए चले जाएं। पार्थ, एक अंधा मनुष्य भगवान के स्वरूप की भी कल्पना कर सकता है। और एक नारी के शरीर की भी कल्पना कर सकता है। सो किसी इंद्रिय के होने ना होने से मन की वासना और आसक्ति में फर्क नहीं पड़ता। हे अर्जुन, कई लोग अपनी इंद्रियों पर बड़ी कठोरता से निग्रह करने के लिए बड़े कठिन व्रत और उपवास रखते हैं। कई कई दिनों तक खाना पीना छोड़ देते हैं। फिर भी यदि उनका मन भांत भांत के स्वादिष्ट भोजनों की वासना में ही अटका रहे, तो हठ के द्वारा किए हुए इस व्रत उपवास का क्या लाभ है? ऐसे लोग हठ के द्वारा अपनी इंद्रियों को सुखाकर निर्बल तो कर देते हैं, परंतु इससे विषयों की आसक्ति का त्याग नहीं हो सकता। याद रखो, विषयों से अधिक खतरनाक है विषयों की आसक्ति, और विषयों की आसक्ति का त्याग केवल इंद्रियों के निग्रह से नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग केवल मन के निग्रह से होता है। जब मन निरासक्त हो जाए तो इंद्रियां अपने अपने विषयों को भोगती हुई भी इन विषयों से निरासक्त रहती हैं। जैसे कमल का फूल पानी के अंदर रहते हुए भी सूखा ही रहता है, जल की एक बूंद भी उसके पत्ते पर नहीं ठहर सकती। इसलिए मैंने कहा है कि पहले ज्ञान के द्वारा बुद्धि को स्थिर करो। बुद्धि मन को स्थिरता देगी। फिर मन इंद्रियों को इस प्रकार विषयों से खींच लेगा जिस प्रकार एक कछुआ खतरे की जरा सी आहट पाते ही अपने अंगों को अपने भीतर ही समेट लेता है। हे पार्थ, यदा संघर्ते चायम कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, जो भोग विलास का भक्त होता है वो परमात्मा का भक्त कैसे हो सकता है? ऐसे मनुष्य जो बाहर से भक्ति का प्रदर्शन करते हैं परंतु मन से विषयों के चिंतन और उनकी आसक्ति में लीन रहते हैं,
वो भक्ति का केवल ढोंग करते हैं। वो योगी नहीं, ढोंगी होते हैं। इन्हें मिथ्याचारी कहते हैं। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। पार्थ, स्थित प्रज्ञ मनुष्य की बुद्धि स्थिर रहती है, अपने मन पर उसका नियंत्रण रहता है। स्थित प्रज्ञ को भोग और उपभोगों में रस आसक्ति नहीं होती। वो शुभ अशुभ वस्तुओं की प्राप्ति होने के बाद भी न प्रसन्न होते हैं और न दुखी होते हैं। पार्थ, ऐसे महापुरुषों को पूर्ण विश्वास होता है कि ईश्वर सदा सर्वदा उनके साथ है, इसलिए वो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते। ये कहना आसान है केशव, साधारण मनुष्य के लिए इस मानसिक स्तर पर पहुंचना बहुत कठिन है। इसके लिए सांसारिक मनुष्यों को किसी दैवीय सहायता की आवश्यकता होगी। तुमने ठीक कहा अर्जुन। भगवत कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मनुष्य को अपने पुरुषार्थ के साथ साथ प्रभु की भक्ति का भी आश्रय लेना चाहिए। हे अर्जुन, परमात्मा की भक्ति करने से मन सात्विक हो जाता है और विषयासक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाती है।